क्या बनाया गया है, मिश्रित क्रम संयोजन का फिगर बनाया गया है। बोर्ड में देखो जी, मिश्रित क्रम संयोजन में क्या किया गया है, जो n समरूप सेल जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 n समरूप सेल है वो किस क्रम में जोड़े गए हैं, श्रेणी क्रम में जोड़े गए। देखिए, और जो n सेल जो है वो कितने पंक्तियों में जोड़े गए हैं, m पंक्तियों में, जैसे 1 पंक्ति 2 पंक्ति 3 पंक्ति। अगर हमको कुल सेलों की संख्या ज्ञात करनी है, इस परिपथ में कुल सेलों की संख्या कैसे निकालोगे जी, एक पंक्ति में कितने सेल हैं और कितने पंक्ति है गुणा कर दोगे। जैसे हम लोग स्कूल में लगते हैं, एक पंक्ति में कितने लड़के हैं तो 10 लड़के हैं, और कुल कितने पंक्तियां हैं 7 पंक्ति, तो कुल छात्रों की संख्या से निकालते हो गुणा करके। तो एक पंक्ति में कितने सेल हैं, n सेल। अब कितनी पंक्तियां हैं, m पंक्तियां हैं, तो m इंटू n। अगर इस तरह के संयोजन में, मिश्रित क्रम संयोजन में अगर सेलों की संख्या निकालें तो कैसे लगाओगे, m इंटू n, यानी m क्या है, पंक्तियां हैं, और n क्या है, सेलों की संख्या है, जो किस क्रम में लगाए गए हैं, श्रेणी क्रम में लगाए गए हैं। क्योंकि ये कौन सा क्रम है, मिश्रित क्रम संयोजन है। यह मिश्रित क्रम संयोजन क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें कुछ सेल श्रेणी क्रम में है और कुछ सेल समांतर क्रम में है। जिस संयोजन में कुछ सेल श्रेणी क्रम में हो, कुछ सेल समांतर क्रम में हो, उसे मिश्रित क्रम संयोजन कहा जाता है। और इसमें प्रवाहित धारा का जो सूत्र होता है I इक्वल टू क्या, MNE बटा MR प्लस NR होता है। ये कैसे आता है, आपको निरूपण करके बताते हैं। इसको कोई दिक्कत इसमें है जी किसी को?